सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की तमाम तर कोशिशों और ताउन के बावजूद हुकूमत मुज़ाकराती अमल को सबोताज करने पर तुल गई। नवाज शरीफ की ढिठाई, हठधर्मी और मैं ना मानू की रविश बरकरार है। साबिक वज़ीर आज़म हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकराती अमल को सबोताज करने पर तुल गए। सीनियर पार्टी रहनुमाओं की बैठक में हिदायत की कि आम इंतखाबात एक ही दिन कराने के मुतालबे से किसी सूरत पीछे ना हटें। मई में कौमी असम्बली और दीगर 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के मुतालबे पर फुल स्टॉप लगा दिया है। इजलास की अंदरूनी कहानी का अहवाल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फाहद चौधरी से। फाहद, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात का हामी नहीं था और वो है मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ से मुज़ाकरात के मामले पर मुशावरत की और नवाज शरीफ जो है वो अपनी हठधर्मी पर कायम है, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। और ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने ये कहा है कि 14 मई को सिर्फ पंजाब में इंतखाबात कतई तौर पर कबूल नहीं है, जबकि मई में कौमी असम्बली और बलोचिस्तान और सिंध असम्बलियों की तहलील की जो बात की जा रही है, तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है वो भी हमें मंजूर नहीं है। ज़राए नून लीग के ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ ये है कि बलूचिस्तान में बाप पार्टी और सिंध में पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर किस तरह असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं। और मियां नवाज शरीफ ने इसहाक डार को कुछ हिदायत भी की कि मुआशी हालात मुल्क के बेहतर किए जाएँ ताकि इलेक्शन से किसी तरह हम राह फरार जो है वो इख्तियार करने का बहाना ढूंढ सकें। और नवाज शरीफ ने ये भी हिदायत की कि कमज़ोर पिच पर नहीं खेलना, मुज़ाकरात के दौरान जो है वो किसी तरह भी तहरीक इंसाफ के मुतालबात को तस्लीम नहीं करना। जी ठीक है फाहद, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। और इससे पहले गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा था कि अगर 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील कर दें तो हम एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अपने खिताब में इमरान खान का कहना था कि मंगल को हमारी टीम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जाएगी। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मसले का हल निकाला जाए। बजट के बाद हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है। अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ। हम डायलॉग जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरह हल निकाल चुके इस मसले का तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। एक तरफ डायलॉग चल रहा है, दूसरी तरफ हमला कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि परवेज इलाही के घर पे जो रात पत्थर बंद गाड़ी आर्मर्ड कार से उसका दरवाजा तोड़ा गया है, मुझे बताएं दुनिया में किस जमहूरियत में, किस महज़ब माशरे में ऐसे होता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस में 15 के 15 से बात करते हैं। देखें, ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हुकूमत के दिफा में तमाम हदें पार कर गए। अदालत उज़्मा के खिलाफ जहर उगलने लगे। बोले अदलिया का काम पंचायत लगाना नहीं, कहाँ लिखा है अदलिया मुज़ाकरात कराएगी। इमरान खान पर भी बेबुनियाद इल्ज़ामात की बारिश कर दी। कहा इमरान खान जैसे डाकू कहता है अब उसके लिए रो रहा है। तमाम डाकुओं को PTI के परचम तले जमा हो रहे हैं। इक़्तिदार से दूरी इमरान खान को अंदर से खाई जा रही है। अदलिया का और साथ इंतजामिया का उसने पाकिस्तान को क्या दिया है? टोटल क्योस दिया है। ये जो इस वक्त इस्तेकाम जो है नापेद है, इक़्तिदार की जंग जो है या इक़्तिदार की भूख जो है या इक़्तिदार से दूरी जो है जो खा रही है इसको, इमरान खान को उसकी वजह से मुल्क में जो हालात, माशी हालात जो है जो छोड़ के गया था इक़्तिदार में ना होने की वजह से और बर्बादी कर रहा है। अदलिया कहती है कि ये बैठ के जो है ना आप मुज़ाकरात करें। अदलिया जो है कानून और आइन के मुताबिक फैसले दिया करती है, पर आप पंचायत नहीं लगाती। वो लोग याद करें जो मियां नवाज शरीफ को जिन्होंने सिसिलियन माफिया कहा था। अब बताएं, माफिया तो ये है जो 1 करोड़ 20 लाख रुपया पकड़ रहा है। जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया था इमरान खान को, इमरान खान उनको गालियां दे रहा है। और कल तक जिनको डाकू कहता था, आज उनके लिए रोना पिटना डाला हुआ है कि जी उनके घर जो है पुलिस चली गई है। हुकूमत आइन से इन्हिराफ कर रही है। हर आइनी इदारे को सियासी बना दिया गया। जाती मफादात के लिए मुल्क का आइन तोड़ा गया। रहनुमा PTI असद उमर की हुकूमत पर तनकीद। कहा अदालतें फौज इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान से अब लोगों की उम्मीद खत्म हो रही है। लोगों का हिजरत करना दुख की बात है। आइन खतरे में है। आज पाकिस्तान का आइन टूट चुका है। आज पाकिस्तान के आइन से इन्हिराफ कर लिया गया है। अपनी
जाती मुफाद की शॉर्ट टर्म बिल्कुल छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए इतना बड़ा खतरा मुल्क के लिए पैदा किया जा रहा है जिसकी इंतहा। और जब तक एक ऐसा इमरानी मुआहदा न हो जिसके ऊपर तमाम लोगों का इत्तेफाक है, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो मुल्क इत्तेहाद और यगानगत के साथ आगे चल सके। और वो इमरानी मुआहदा पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से दुनिया के बाकी ममालिक हैं उसके अंदर आइन की सूरत में होता। आप एक तरफ आइन से इनराफ कर रहे हैं जो हर लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बार बार फैसले आ रहे हैं, आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने को तैयार नहीं है। बदकिस्मती से बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों की है जिनकी उम्मीद खत्म होती जा रही है और आज वो ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के बाहर जाके कोई कारोबार ढूंढा जाए, कोई नौकरी ढूंढी जाए। बहुत ही दुख की बात है ये सूरत हाल पैदा हुई। तहरीक इंसाफ ने हुक्मरान इत्तेहाद से इंतखाबात से मुतालिक मुज़ाकरात की नाकामी पर प्लान बी तैयार कर लिया है। फवाद चौधरी ने अवाम से बड़ी तहरीक के लिए तैयार होने की अपील कर दी। ट्वीट में लिखा कि ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में होगा। नुक्ता अरूज तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। आर्या पार मुज़ाकरात की नाकामी पर तहरीक इंसाफ का प्लान भी तैयार। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने अवाम से बड़ी तहरीक के लिए कमर कसने की अपील कर दी। ट्वीट में लिखा, मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए, तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मरकजी सीनियर नायब सदर ने कहा, तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में होगा। नुक्ता अरूज तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। सदर ने नैब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए भिजवा दिया। आर्टिकल 75 1B के तहत बिल वापस भिजवाया। सदर मुमलिकत ने कहा, नैब ऑर्डिनेंस में पहले की तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। पहले तहफ़्फ़ुज़ात करें दूर, फिर होगा बिल पर गौर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने बिल आइन के आर्टिकल 75 1B के तहत पार्लियामान को वापस भिजवाया। आरिफ अलवी की जानिब से एतराज़ में कहा गया है कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। सदर मुमलिकत ने एतराज़ उठाया कि बिल में ज़ेर इल्तवा मामले के असरात पर गौर किए बगैर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मज़ीद तरामीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए, जबकि उनकी जानिब से बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया था। चौधरी बरादरान के घर पर ऑपरेशन के बाद शहबाज शरीफ का मिट्टी पाव मिशन जारी। वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन को फ़ोन घुमाकर वजाहतें पेश करते रहे और सारा मलबा इदारों पर डालते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत का वाक़े से ताल्लुक नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर चढ़ाई किसके हुक्म पर की गई? कार्रवाई की निगरानी कौन करता रहा? पुलिस को अहकामात किसने दिए? सवालात उठने लगे। परवेज़ इलाही के घर पर छापा किसकी ईमा पर मारा गया? चौधरी हाउस पर चढ़ाई किसके हुक्म पर की गई? वफाकी हुकूमत ने छापे से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सारा मलबा पंजाब की निगरान हुकूमत के सर थोप दिया। मोहसिन सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए। चौधरी बरादरान के घर पर ऑपरेशन के बाद वज़ीर आज़म ने मिशन मिट्टी पाओ के तहत चौधरी शुजात को फोन घुमाया। शहबाज शरीफ फोन पर चौधरी शुजात और सालिक हुसैन को वजाहतें पेश करते रहे, साथ ही ऑपरेशन से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। शहबाज शरीफ ने मलबा इदारों के सर थोपते हुए कहा, वफाकी हुकूमत का इस सब से कोई ताल्लुक नहीं, तहकीकात का हुक्म दे दिया है। IG पंजाब और DG एंटी करप्शन से जवाब तलब कर लिया। इससे पहले वजीर खजाना इसहाक डार ने शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया था। ये हमला वफाकी हुकूमत ने नहीं किया, अच्छा, वफाकी इदारों ने नहीं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं और ये कार्रवाई जो है ये पंजाब हुकूमत की हो सकती है। सूबे के निगरान वजीर आला ने भी दामन साफ कर लिया। मोहसिन नकवी ने कार्रवाई की हिदायत की तरदीद कर दी। ट्वीट में लिखा कि मदीना में हूँ और वाक़ये की तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफसोस हुआ कि टीम चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई और चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया।
साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन गुजरांवाला में दूसरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। FBR के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही पर 2 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इल्जाम है। साबिक वज़ीर आला के मुबैना फ्रंटमैन सुहेल असगर समेत 9 मुल्जिमान के खिलाफ पर्चा काटा गया। एंटी करप्शन ने सुहेल असगर को दोबारा गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अभी आपको लिए चलते हैं नारोवाल, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। से चाहेगी वही कौमी असेंबली में हुकूमत बनाएगा, चूंकि पंजाब में 55% कौमी असेंबली की नशस्तें हैं और वहाँ पर एक सियासी हुकूमत पहले कायम होगी और वो अपनी मर्जी के कौमी असेंबली के नताइज लेकर आएगी, तो फिर पाकिस्तान के दीगर 3 सूबे कहाँ जाएंगे। तो लिहाजा ये वो बुनियादी आइनी नुक्ता है जिसके ऊपर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के इंतखाबात जब असेंबलियों की आइनी मुद्दत 5 साल की मुकम्मल होगी इकट्ठे करवाए जाएंगे। लिहाजा कोई इलेक्शन से फरार का मंसूबा नहीं, कोई इलेक्शन से इनकार का मंसूबा नहीं। पाकिस्तान के आइन की मंशा के मुताबिक पाकिस्तान के वफाक को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि ये इलेक्शन एक दिन हो, और ये इलेक्शन इमरान खान की कोशिश है कि उसके हैंडलर्स के दौरान हो। इमरान खान ने आज तक कोई इलेक्शन हैंडलर्स के बगैर नहीं जीता। 2018 के इलेक्शन में जो उसके हैंडलर्स थे, आधे हैंडलर रिटायर हो गए हैं और बाकी मांदा कुछ हैंडलर्स रह गए हैं जिनकी सरपरस्ती से वो अदलिया में कोशिश कर रहा है कि सियासी तनाज़े में अदलिया को मुलव्वस किया जाए। हम किसी कीमत पे इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान की एक सियासी जमात के एजेंडे को अमल दरामद करने के लिए पाकिस्तान की अदलिया की गैर मुतनाज़ा हैसियत को मुतनाज़ा बनाए। पाकिस्तान की सुप्रीम वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध की शहरी आबादी को जानबूझकर कम दिखाया जा रहा है। अंदेशे और खदशात दुरुस्त साबित हुए, गलती मान ली गई लेकिन उसका तदारुक नहीं किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 2017 में भी कराची की आबादी को कम दिखाया गया था। हमारा मुतालबा यही है, पूरे पाकिस्तान में किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं बल्कि सबको सही गिना जाए। 2017 में जो बहुत बड़े पैमाने पर सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची की आबादी को कम दिखाया गया था, मौजूदा मर्दमशुमारी में उससे भी ज्यादा आबादी को कम कर दिया गया। हमारे मुतालबे पर मर्दमशुमारी की मुद्दत में जो इजाफा किया गया, उसके बाद कराची में आबादी तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोगों को दोबारा गिना गया। यानी जो खदशात हमारे थे वो दुरुस्त साबित किया। अरबाब इख्तियार जिनके पास हम जाके ये शिकायतें कर रहे हैं तमाम सबूतों के साथ, वो कम से कम हमें सुन रहे हैं। वो इदारे जो मर्दमशुमारी करवाने की जिम्मेदारी रखते हैं, उन्होंने बहुत सारी बड़ी अपनी गलतियों की निशानदेही को कबूल किया है। गलतियां मान ली गई हैं, तस्लीम कर ली गई हैं, लेकिन उस पर तदारुक नहीं हो रहा है अभी तक। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान आमने सामने आ गए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कोई भी पार्टी कराची से मुखलिस नहीं है। बड़े बड़े दावे करने वाले अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद मेयर नहीं बन सके। मर्दमशुमारी पर सिर्फ सियासत और बैनरबाजी की जा रही है। सारी पार्टियां जो इस शहर में ऑपरेट कर रही हैं वो यहाँ के लोगों से मुखलिस नहीं है। उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की है। यहाँ का दावा करने वाली जमातों ने इलेक्शन लड़ लिया, आज तक वो मेयर बन नहीं पाए अरबों रुपए खत्म कर रहे हैं खर्च करने के बावजूद भी। हम सबकी आवाज बने, इसलिए बाद लोगों को परेशानी शुरू हो गई है और वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम फोकस किए हुए हैं कि हम इस मर्दमशुमारी में कराची के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। हमने पहले दिन से लेकर अब तक इस पर सियासत नहीं की है। हमें आपको ये लिस्ट इसलिए देनी पड़ रही है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, पार्टीज मुनाफत कर रही हैं। ये सियासी अमल ही होता है जो लोगों में शऊर पैदा करता है। अफसोस की बात ही है कि यहाँ पर सियासी अमल आगे नहीं बढ़ा, लोग एस्टेब्लिशमेंट के सहारों जोड़ तोड़ करके पार्टियां बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर।
अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।